अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी खिड़की के पास बैठी हूँ क्योंकि कमाल की रोशनी आ रही है और जब रोशनी आती है तो मेरे अंदर दुनिया भर की ताकत आ जाती है। जैसे आपको पता है पोपाय जब पालक खाता था ऐसा ही कुछ, या फिर छोटा भीम लड्डू खाता था। खैर आज हम जिस कहानी का जिक्र करेंगे, जिस किताब का जिक्र करेंगे वो है एलेफ शफक, जो तर्किश राइटर है। उसकी किताब है मोहब्बत के 40 इश्क के 40 उसूल। बेसिकली ये कहानी जो है तारीख, रूहानियत, सूफीज़म और मोहब्बत के अफसाने की शक्ल में है, जिसका आगाज़ इला नामी एक एडिटर से, एक खातून की ज़िंदगी से होती है, जिसका पहला चैप्टर है। और अब मैं आपको बताऊँ, ये अफसाना है, ये कहानी है, बेसिकली कोई फ़लसफ़ा वलसफ़ा नहीं है जो अक्सर लोगों को बोरिंग लगता है। तो इला की जो अमेरिकन खातून होती हैं उसके पास एक कहानी आती है स्वीट ब्लास्फेमी के नाम से, कि इसका रिव्यू करें कि आया इसको पब्लिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ईला जो है वो पढ़ना शुरू करती है। अब ईला की अपनी ज़िंदगी, वो 20 साल से शादीशुदा होती है, 3 बच्चों की माँ होती है, फिर भी उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी में जो है कोई कमी है, मगर वो उसको डिस्कवर नहीं कर पाती कि क्या है। तो इस किताब की ख़ास बात यह है कि जो मेरी लर्निंग उसमें हुई वो ये हुई कि जिस तरह से हम खुदा को देखते हैं, दरअसल वो हम खुद को देख रहे होते हैं। अगर हम खुदा को खौफ की शक्ल में, डर की शक्ल में देखेंगे, यानी हमारे अपने अंदर, हमारे अपने शख्सियत में खौफ और डर है, और जिस तरह से अगर हम खुदा को मोहब्बत और क्या कहते हैं उसको, मोहब्बत की शक्ल में देखेंगे, तो इश्क की शक्ल में देखेंगे, तो खुदा खुद ब खुद जो है हमारी अपनी शख्सियत मोहब्बत और इश्क में तब्दील होगी। इस तरह ये कहानी जो है शम्स तबरेज़ और रूमी के इश्क के गिर्द है। और ये कहानी में मुख्तलिफ़ चैप्टर्स है जो कहीं पर रूमी के बेटे के पर्सपेक्टिव से हैं, कहीं पर शम्स तबरेज़ के आमद से हैं, कहीं बगदाद के शहर के एक बेकारी की है, कहीं पर हम कह सकते हैं कि एक बगदाद में एक तवाइफ़ की ज़िंदगी की है। जो मुख्तलिफ़ डायमेंशंस हैं उसके ज़िंदगी के गिर्द है। और सारी कहानी में इश्क के 40 उसूल बताए हैं, और ये सब रूमी और शम्स के मोहब्बत के बारे में है। जिन लोगों ने मसनवी और मानवी पढ़ा है रूमी का, यकीनन उनको ये कहानी पढ़ने में ना दिक्कत नहीं होगी, और साथ में वो बेतहाशा एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत खूबसूरती से ये अफसाना लिखा गया है। मुझे नहीं लगता कि सूफीज़म की इतनी अच्छी कंटेम्प्रेरी जो शक्ल है उसको एलेफ शफक के अलावा किसी ने उसके साथ इंसाफ किया है। खैर, इला भी जब ये कहानी पढ़ती है तो उसको भी महसूस होता है कि उसके ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी है वो इश्क की है। और इस कहानी में ये बताया गया है कि हमें खुदा को जो है गिरजा, मंदिर, मस्जिद, इन चीज़ों में सिर्फ नहीं तलाशना चाहिए, बल्कि खुदा जो है हर शख्स और कायनात के हर शे में मौजूद है। और अगर हमारे दिल को तसल्ली ना हो तो हमें फिर किसी क्या कहते हैं उसके, किसी आशिक से जो है मिलना चाहिए, क्योंकि उससे बढ़कर खुदा को कोई नहीं जानता। इसी तरह इस कहानी में एक और बात जो मुझे समझ आई वो ये कि दुनिया के जितने भी सारे मसाइल हैं वो हमारे अल्फाज की जो हम क्या कहते हैं, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, जो अल्फाज के जो इंटरप्रिटेशन है, अल्फाज के दायरे की गिरद फंसी होती है, और वो हमारी सोच को महदूद करता है, जिससे हमारे बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। हम बजाय लोगों के नीयत के देखने के जो है हर चीज़ को जो है सिर्फ अल्फाज के हेर फेर में फंसा देते हैं। फिर ये कहानी जो है वो ताल्लुक़ दिमाग और दिल का है, कि हमें अपने दिमाग को हर जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी दिल की भी सुननी चाहिए। और ये मैं पाकिस्तान भर के नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कों को भी यही एडवाइस करूँगी कि ज़िंदगी में मोहब्बत करें, अगर शादी भी करें अपने मर्ज़ी की करें, क्योंकि आप एक बार पैदा होते हैं। तो ये हर इंसान का हक़ है कि वो खुश रहे, हर इंसान का हक़ है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे। तो उसमें
उसमें अगर आपकी निजी ज़िंदगी ही डिस्टर्ब हो तो कुछ नहीं हो सकता फिर। खैर इस कहानी पर कहानी में एक मुझे जो मज़ेदार सेशन लगा वो स्वीट ब्लास्फेमी का था। आपको पता है पाकिस्तान में सरतन से जुदा तौहीन अहले बैत, तौहीन सहाबा का एक रुझान बढ़ गया है, जिसमें हर शख्स जो है अपना सियासी, समाजी, माशी फ़ायदे उठाने के लिए जो है वो हाँ, ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल करता है, जिससे जो मज़हब की शक्ल है वो बहुत मस्ख हो गई है और लोग उसको बड़ा हल्का लेते हैं। तो उसमें एक कहानी है कि जब हज़रत मूसा जंगल में जाते हैं तो एक चरवाहा इबादत कर रहा है और वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है कि ए मेरे खुदा, प्यारे खुदा, जान से प्यारे खुदा, तुम कहाँ हो, एक बार सामने आओ तो मैं तुम्हारे सर में कंघी करूँ, तुम्हारे जुए निकालूँ, तुम्हारे पट्टे हुए जुराबे जो है उसको सियूँ, और अगर तुम्हें भूख लगा हो तो अपने बकरे का दूध पिलाओ, और अगर बीमार हो जाओ तो तुम्हारी तीमारदारी करूँ, और अगर तुम्हारे घर का मुझे पता चल जाए तो मैं रोज़ाना घी और दूध तुम्हें पहुँचाऊँ। तो ये सुनकर हज़रत मूसा चरवाहे के पास जाकर कहते हैं कि चरवाहे, ये तुम किसकी बात कर रहे हो, ये किससे बात कर रहे हो? तो चरवाहा कहता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ जो हम दोनों का खालिक है, जिसने हमें पैदा किया। तो हज़रत मूसा कहते हैं, गुस्ताख, जिसने हमें पैदा किया ना वो उसको घी की ज़रूरत है, ना दूध की, ना उसको कंघी की, और ना ही उसके जुराबे सीने की, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो इबादत में? तो इस पर जो चरवाहा है वो डर जाता है, कपकपाने लगता है। तो हज़रत मूसा उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ इबादत कैसे होती है, और उसको इबादत का तरीक़ा सिखाकर जो है वो ख़ुद कोहे तूर चला जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात अल्लाह से होती है तो अल्लाह बहुत खशम और नाराज़ होता है मूसा पर, और कहता है कि मूसा, तुमने मेरे बंदे को मुझसे जुदा क्यों किया? तो इस पर मूसा कहता है कि वो आपका ब्लास्फेमी कर रहा था, वो आपका तौहीन कर रहा था। तो खुदा कहता है नहीं, वो ब्लास्फेमी नहीं कर रहा था, वो स्वीट ब्लास्फेमी कर रहा था, मोहब्बत से मेरी इबादत कर रहा था। इसलिए मैं हैरान हूँ कि मैंने आपको ज़मीन पर मुझे मेरे बंदों से जोड़ने के लिए भेजा है, या मुझे हमें अलग करने के लिए। तो फिर अल्लाह मूसा को कहते हैं कि हर मखलूक की फ़ितरत अलग बनाई गई है। एक के लिए जो चीज़ बुरा है दूसरे के लिए अच्छा है, एक के लिए जो दवा है दूसरे के लिए वो ज़हर है। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि खिरदमंदों के आदाब अलग होते हैं, और दिल जलो और जानिसारों के आदाब अलग होते हैं। ये सुनकर हज़रत मूसा वापस चरवाहे के पास जाते हैं और उसको माफ़ी की तलबगार होते हैं, और उससे कहता है कि आप वापस अपने तरीक़े से इबादत करो। तो चरवाहा कहता है, अब तो मेरा मुँह ही बंद हो गया, क्योंकि मेरा जज्बात वैसा नहीं रहे, तो इसलिए हाँ, मैं शायद वैसा भी इबादत ना कर सकूं। तो खैर, आप लोगों का मैं इंटरेस्ट ख़राब नहीं करूँगी, आप ये किताब ज़रूर पढ़ें, और ये किताब मैं इसका PDF जो है लिंक में शेयर कर रही हूँ, आप पढ़ें और नीचे कमेंट्स में भी बताएं मुझे ज़रूर कि आपको ये कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।